श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्।
पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिभ्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत श्री गुरुदेव के पाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परम आराध्यतम श्री शिक्षा गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास मुनि की, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की। महाराज परीक्षित के जन्म के वृत्तांत को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के जन्म होने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर के द्वारा बड़े ही उत्सव के आकार में परीक्षित महाराज के जात संस्कार इत्यादि क्रिया किया जाता है। उन सब ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज उन महात्माओं से पूछते हैं कि अप्यैष वंश्यान राजर्षिन् पुण्य श्लोकान महात्मनः अनुवर्तिता स्विदस्य साधुवादेन सत्तमः। युधिष्ठिर महाराज उन महात्माओं से प्रश्न करते हैं, क्या हमारे वंश में ये जो बालक का जन्म हुआ है, ये बालक हमारे ये जो महान राजवंश है, उन राजवंश के विजय वैजयंती माला को क्या वो कहां तक ले जा सकता है, या हमारे इस वंश में जितने भी महान महान राजर्षि हुए, महर्षि हुए, बोलते हैं उनके पवित्र नाम को श्रवण करने मात्र से जैसे हमारे वंश के ख्याति का उपलब्धि होता है, क्या एक बालक हमारे उस महान राजर्षियों से परिपूर्ण वंश के परंपरा को महिमा मंडित कर सकेगा? इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज उन महात्माओं से प्रश्न करते हैं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे वे स्वयं ही राजर्षि थे। राजा के रूप में युधिष्ठिर महाराज स्वयं ही एक भगवान का परम प्रिय भक्त थे, महात्मा थे। इसलिए एक महात्मा ही, एक राजर्षि ही अपने वंश के उन पूर्वानुचरित से परिपूर्ण राजाओं के महिमा को जान सकता है। युधिष्ठिर महाराज अपने वंश में जितने भी पुण्यात्मा हुए और उनके क्या महान महान उपलब्धि था, उसको अच्छी तरह से ज्ञात थे, जानते थे। यद्यपि ये वंश में राजा हुए, लेकिन राज सिंहासन बैठकर वास्तव में वे सब एक संत थे। सबका चरित्र एक संत से कम नहीं था। और जिस देश का राजा का चरित्र संत के मापी होगा, उस राज्य में तो भैया रहने वाले सभी लोग सुखी ही होंगे। महात्मा के आदेश के अनुसार चलने वाला व्यक्ति उस महत पद को अवश्य प्राप्त कर लेता है, जिस महत पद को प्राप्त करने के बाद
किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, कोई शोक नहीं रहता, और जो कि अमृत के आधार स्वरूप है, जहां नित्य निरंतर भक्तजन आनंद में गोता लगाते रहते हैं। सुरवंती गायंती स्वरंती साधवः, वे श्रवण कीर्तन और स्मरण रूपी महान समुद्र में वे आनंद का अनुभव करते हैं, गोता लगाते रहते हैं। और इस बात को अच्छी तरह से युधिष्ठिर महाराज अनुभव किए हैं। इसलिए आज तक यह वंश जहां तक चली आई है, और जिन जिन महान महात्माओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा, राजर्षियों के द्वारा ये शासित हुआ है, वास्तव में सुसंपन्न प्रजाओं से परिवेष्टित होकर के प्रवृद्ध थे। तो ऐसे राजा जो कि एक साधु रूपी है, एक महात्मा रूपी है, तो वे अपने राज्य में प्रजाओं के मार्गदर्शन करने के लिए, प्रजाओं के उन्नति के लिए क्या इस प्रकार आध्यात्मिक उपदेश को कठोरता से पालन करने के लिए निर्देश यहां कुछ नियम नहीं बना सकते हैं? महाराज धर्मांगत के समय में वे एक बड़े सुंदर लॉ बनाए थे, कानून बनाए थे कि उनके राजत्व काल में रहने वाले जितना भी प्रजा है, सभी को एकादशी व्रत पालन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यदि कोई इस व्रत पालन नहीं कर सकता, या तो वो राज्य से निकल जाए, और राज्य में रहते हुए यदि पालन नहीं करता है, उसको मृत्युदंड का विधान है। क्यों? क्योंकि राजा रुक्मांगद भी जानते थे कि प्रजाओं का कल्याण किससे होगा। इसलिए उन तमाम आदिकाल से ना केवल प्रजा की रक्षा के लिए, उस राजा के राजत्व में केवल मनुष्य ही उसके प्रजा नहीं है, जितना भी जीव है वे सब प्रजा है। प्रजा मतलब होता है जो जन्म लेने वाला होता है, जिसने जन्म लिया वो प्रजा है, भले ही वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य ही क्यों ना हो। इसलिए उन सब की रक्षा करना, उन सब के मंगल कामना करना देश के राजा का कर्तव्य होता है। जैसे पशुओं में सर्वश्रेष्ठ, पशु के रूप में तो नहीं बोल सकते, फिर भी चतुष्पद है गौ माता, और गौ माता देवरूपिणी है। सभी देव गौ माता के शरीर में विद्यमान है, इसलिए वे देवरूपिणी है। और हमारे देश में क्या, संपूर्ण पृथ्वी में जैसे गौ हत्या का प्रचलन हुआ है, उसके लिए राजाओं का, शासक का कोई लेना देना नहीं है। यदि राजा धार्मिक होगा, यदि राजा आध्यात्मिक ज्ञान से परिपुष्ट होगा, तो उस आध्यात्मिकता से परिपूर्ण गौ हत्या को बंद करने के लिए देश के राजा को कानून बनाना चाहिए। यदि वे कानून नहीं बनाता है तो वे राजा होने लायक नहीं है, क्योंकि उसका कर्तव्य बन जाता है कि सभी जीवों का, सभी प्राणियों का हित साधन करना राजा का कर्तव्य होता है। और जहां तक महाराज युधिष्ठिर की बात है, वे तो अपने पूर्वजों के प्रतिमूर्ति सदृश थे। इसलिए वे युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि हमारे बाद ये वंश का, ये पांडव वंश का, इक्ष्वाकु वंश का जो भावी राजा होगा वो कैसा होगा।
और एक ही संतान है, राजा परीक्षित। इसलिए उस बालक परीक्षित के विषय में उन महात्माओं से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ऐसा सुलक्षण से युक्त होगा ये बालक। और उन विद्वान ब्राह्मणों ने ज्योतिष गणना के अनुसार ये बताया कि ये बालक अर्थात महाराज परीक्षित महाभागवत होगा। व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानने के लिए अभिलाषित थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि जितना भी गुण है राजा का, सबसे श्रेष्ठ गुण है भगवान का भक्त होना, आध्यात्मिक के प्रति रुचि रखना। इसलिए ये परीक्षित ऐसा पुण्यात्मा होगा, ऐसा भगवत भक्त होगा, और जो व्यभिचार संपन्न व्यक्ति है उनके लिए भय सदृश होना चाहिए। वास्तव में वही हुआ। तो इस अवोध जनता के कल्याण करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ऐसा एक उत्तराधिकारी के ऊपर इनको छोड़ के जाना चाहते थे। इस प्रजा का दायित्व ऐसा एक सुसंपन्न, भगवत भक्ति से संपन्न, शक्ति से संपन्न एक उत्तराधिकारी के हाथ में सौंप के जाना चाहते थे। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। भले ही लोग अपने परिवारवाद, खुद मंत्री बना तो अपने घर के बेटा, अपने पोता, अपने पोती, अपने सबको मंत्री बना देता है? भले ही वे कितना भ्रष्ट क्यों ना हो, वे कितना भी अधम गुणों से पतित क्यों ना हो, हैं? और ऐसे लोगों के द्वारा सरकार चलाने से क्या खाक चलेगा सरकार? हैं? अरे जो लोग प्रशासनिक शिक्षा को शास्त्रीय शैली से किस प्रकार करना है जानते नहीं है, वो लोग क्या राज्य चलाएंगे, क्या शासन करेंगे? यदि शूद्र राजा होगा तो सभी को वो शूद्र बना देगा। अंत्यज राजा होगा, सभी को अंत्यज बना देगा। मुसलमान राजा होगा, सभी को मुसलमान बना देगा। ऐसा। और इस प्रकार के शासक क्या करेंगे? आपस में लड़ते रहेंगे। होने वाला है एक दिन आपस में लड़ के फिर मरेंगे ये लोग। आज ये दल टूट रहा है, काल वो दल टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? आपसी स्वार्थ के लिए। हैं? अभी टूटने वाला था महाराष्ट्र में भी। इससे पहले जो व्यक्ति सीएम था वो बोलते जनता ने हमको सीएम रूप में स्वीकार किया इसलिए हम सीएम बनेंगे। अभी जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाया है उसका बनना चाहिए सीएम, लेकिन दूसरा बोलता कि हम बनेंगे। टूटते टूटते बच गया। क्यों? स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के कारण ही मंत्रिमंडल का परिवर्तन होता रहता है, सरकार बनता रहता है और टूटता भी रहता है। लेकिन वहां पर ब्राह्मणों ने कहते हैं कि पार्थ प्रजाबीता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य संदश्च रामो दाशरथिर यथा। बड़े सुंदर बात उन ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हे महाराज, आप इतना संशय क्यों कर रहे हो? आपका ये जो पौत्र है ये कोई साधारण नहीं है। मनु का पुत्र है और राजा इक्ष्वाकु के मापी सभी जीवों को बड़े प्रीति पूर्वक पालन करने वाला होगा। और जहां तक शास्त्रीय सिद्धांत की बात है, ब्राह्मणों के सिद्धांत की बात है, उसको ये सुचारू रूप से पालन भी करेगा और विशेष रूप से अपने वचनों से कभी पीछे हटने वाला नहीं होगा। अपने वचन को अवश्य पालन करेगा।
और बोलते हैं सत्य संदस्य रामो दाशरथिर यथा। दशरथ पुत्र महाराज रामचंद्र के जैसा ये दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। महात्माओं ने परीक्षित महाराज के जात संस्कार से संपन्न सभी ग्रह नक्षत्र गणना करके इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को वे बताते हैं। प्रजा शब्द का अर्थ तो यही है कि भैया जो जन्म लेने वाला जीव है इस भौतिक जगत में, इस प्रकृत जगत में जो जीव जन्म लेता है वही प्रजा है। और विचार करें तो जीव का ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु होता है, लेकिन जैसे ही वे भगवान के सेवा से विरत हो जाता है और इस प्रकृत संसार में प्रभुत्व जमाने लग जाता है, इस प्राकृत संसार में भोक्ता बनने के लिए प्रयास करता है, तो उन भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उस जीवात्मा को उस प्रकार का शरीर दिया जाता है। शरीर उस प्रकार का प्राप्त करने के अनुसार उसको संग भी ऐसा प्राप्त होता, और जैसा संग प्राप्त होता उसके मन की वृत्ति भी उस प्रकार का हो जाता है। संग का प्रभाव इतना विशेष पड़ता है। एक बार एक राजा भ्रमण में कहीं निकला था, तो एक व्यापारी के रास्ता में देखा, उसने 2 तोते बेच रहा है। राजा देखता है तोते बड़े सुंदर है, और वे व्यापारी बोलता है कि एक का दाम 550 रुपया है और एक का दाम 1 रुपया है। राजा अपने घोड़े से उतर करके पूछता है कि भैया दिखने में दोनों तो एक लिखते हैं, एक का दाम 550 रुपया और एक का दाम 1 रुपया, इसका क्या है? तो बेचने वाला व्यक्ति बोला कि आप इसको लेकर के जाओ, तब पता चलेगा आपको क्या भेद है। राजा बोला ठीक है। मंत्री को बोला दे दो भैया, पैसे दे दो। एक का 550, एक का 1 रुपया देकर के राजा ने अपने घर ले आया। और राजा जिस जगह पे, जिस महल पे विश्राम करता है रात को, मंत्री को बोला कि उन तोता में से जो महंगा तोता है 550 वाला तोता, उसको ला करके तुम मेरे शयन कक्षा में रख दो। अब तोता भी रात को सोआ। जैसे ही सुबह हुआ, अब वो तोता ने बड़े सुंदर सुंदर श्लोक, स्तुति, प्रार्थना सुनाने लगा राजा को। अब राजा तो भैया प्रसन्न हो गया। अरे ऐसा तोता सुबह सुबह इतना सुंदर सुंदर श्लोक सुना रहा है, भगवान की स्तुतियां सुना रहा है, प्रार्थनाएं सुना रहा है। अब दूसरे दिन राजा ने बोला दूसरे तोता को रखो मेरे कक्ष में। और वो तोता सुबह होते ही गालियां देना शुरू कर दिया। दे गालियां, उल्टा पुल्टा जितना भी गालियां है सब। अब राजा को बोलता है कि ये मूर्ख तोता को अभी लेकर इसको मृत्युदंड दो, आज मेरा दिन खराब कर दिया इसने, मुझे गालियां सुना करके। तो वे दोनों तोता एक साथ रखे गए। तो महंगा वाला तोता बोला कि महाराज इसका दोष नहीं है, हम दोनों एक ही माँ के 2 भाई हैं, एक ही जगह में हम लोग रहते थे, लेकिन मेरे को कुछ महात्मा लोगों ने अपने पास ले गए और मेरे भाई को उन लुटेरे लोगों ने ले गए। मैं महात्माओं के पास रहा, तो महात्माओं ने जैसे सुबह सुबह भगवान का स्तव, स्तुति इत्यादि करते हैं, उसको सुनते सुनते मेरा अभ्यास ऐसे बन गया, और मेरा भाई उन लुटेरों के पास रह करके गालियां सुनना सीख गया। देखो संग का कैसे प्रभाव है। ऐसे ही प्रभाव जो संग का पड़ता है, इस प्रकृति का पड़ता है, तो जीव अपने नित्य संबंध से विच्छेद हो जाता है
अपना कर्तव्य को भूल जाता है और इस तुच्छ जगत के छोटे छोटे भोग विलास के तुष्टि के लिए वो लग जाता है और प्रकृति के नियम के द्वारा बंद करके पुनः उसको ये 84 लाख जोनी में देहांतर होना पड़ता है, उसका रहना पड़ता है। लेकिन है तो ये भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के अंश होने के कारण भगवान केवल उसके रहन सहन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते ऐसी बात नहीं है। भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में, राजा के रूप में हो या गुरु के रूप में हो, राजर्षियों के रूप में हो, उनकी रक्षा भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए ये जो राजर्षि होते हैं ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और समस्त प्रजा जीवित रहने के लिए बोलते इन राजर्षियों का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म होते हुए 6 प्रकार के ऋण से ऋणी हो जाता है। देवर्षि, भृताप्त, नृणाम, पितृणाम, नायम ऋणिम च राजन। देवताओं के ऋण से, ऋषियों के ऋण से, माता पिता के ऋण से और देश के राजा के ऋण से और पितरों के ऋण से, 6 ऋण से ऋणी होता है। देश के राजा का ऋणी कैसे? देश की राजा धर्मात्मा होने के कारण उसकी सुरक्षा का व्यवस्था क्या है। आज अगर देश का राजा ना हो, देश का शासक ना हो, तो आपको दूसरे जो देश से आक्रमण करके आपके सब लूट के ले जाएंगे। दूसरे देशों की छोड़ो, आपके अगल बगल वाले आपके लूट करके ले जाएंगे। इसलिए देश के राजा का भी ऋणी होना पड़ता है प्रजा को। और परीक्षित महाराज ऐसा एक आदर्श राजा थे। वे समस्त प्रजाओं को, जो कि मनुष्य रूप में उनके साम्राज्य में प्रजा के रूप में है, उनकी तो पालन पोषण करते ही थे, बोलते उनके राज्य में यदि कोई पशु को भी कोई दुराचार करता है, कोई अनाचार करता है, कोई हिंसा करता है, तो उसके लिए व्यवस्था करते थे। हम लोगों ने प्रथम स्कंद में श्रवण किया था कि उस कली ने उस गाय को और बैल को प्रताड़ित कर रहा था, डंडा मार रहा था, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया? उस कली को शासन किया कि नहीं किया? उसको दंडित किया कि नहीं किया? अपने साम्राज्य से उसको बाहर जाने को बोल दिया। इसलिए बोला क्योंकि वह शरणागत हो गया, और शरणागत का वध करना एक राजर्षि राजा के लिए उचित नहीं है। कली यद्यपि शरणागत हो गया, लेकिन फिर भी उसने जो अपराध किया था कि गौ माता के ऊपर उसने अत्याचार कर रहा था। वैसे भी तो वे जो वृषभ था बेचारा का 3 पैर कट चुका था, 1 पैर में खड़ा था और एक कली उसके 1 पैर को तोड़ना चाहता था। इसलिए गौ माता के ऊपर उसने अत्याचार किया, तो उस कली को दंडित किया परीक्षित महाराज ने। ऐसा इसीलिए क्योंकि भैया ये संसार में जो भी जन्म लिया है उन सभी को जीवित रहने का अधिकार है। यहाँ पर सभी को जीवित रहने का अधिकार है, लेकिन मनुष्य अपने ये 2 इंची की जिह्वा के लिए उन पशुओं को भी मार के खा जाता है। परंतु साधु राजा जैसे सूर्य ये तमाम प्रकृति का राजा है। सूर्य उदित होते ही
सभी जीव जग जाते हैं, सभी का पालन पोषण होता है। यदि सूर्य ना जागे, सूर्य उदित ना हो, तो इस संसार में कोई कार्य हो सकता है, कोई जीवित रह सकता है? इसी प्रकार राजा भी सूर्य के मापी सभी प्रजा का शासक होता है। वो सभी का रक्षा करना, पालन करना वो राजा का कर्तव्य होता है। और ये जो ज्ञान है ये आज का नहीं है, बल्कि जब से सृष्टि हुआ तभी से ये सब ज्ञान वहीं पर भगवान के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को प्रदत्त हुआ है। जैसे भगवद गीता में हम लोग श्रवण करते ना, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूं ये ज्ञान आज से खरबों साल पहले मैं विवस्वान को प्रदान किया था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहर मनोर इक्ष्वा कबे अब्रवीत। भगवान इस ज्ञान को खरबों साल पहले विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को प्रदान किया था। और भगवान ने जिन सूर्यदेव को, जिन सूर्य को, मनु को, इक्ष्वाकु को इस ज्ञान प्रदान किया था, वे कोई सन्यासी नहीं थे, वे गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ये भक्ति योग का अभ्यास करना सिद्धि प्राप्त करने की बाद सृष्टि से पहले है। और भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी भी तो गृहस्थ थे, सूर्यदेव भी गृहस्थ थे, मनु महाराज भी गृहस्थ थे, इक्ष्वाकु भी गृहस्थ थे। इसलिए इदम अव्ययम योगम बताया है कि राज परंपरा के अनुसार ये कर्मयोग या भक्ति योग को उचित प्रकार से परंपरा क्रम से प्रदत्त हुआ है। ठीक है, पुराणों में, उपनिषदों में ये भक्ति योग के बारे में, कर्म योग के बारे में वर्णन आता है, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में ये योग अर्थात भगवान के साथ युक्त होने का जो विधि बताया है वो बड़े सरल है और बड़े विस्तार से सांगो पांगो उसका भगवान ने अर्जुन को बताया है। उपनिषदों में ये भक्ति योग का इतना विशद वर्णन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र प्राप्य है। क्यों? क्योंकि भगवान तो नित्य है और उस नित्य भगवान का अंश होने के कारण जीवात्मा भी नित्य है। इसलिए भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो भी नित्य संबंध है। इसलिए यह भगवत प्राप्ति का जो मार्ग, जो योग बताया है, भले ही वो योग मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, और इन तीनों मार्गों में भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन युक्त होना, योग मार्ग के द्वारा युक्त हो, ज्ञान मार्ग के द्वारा युक्त हो, लेकिन भगवान से युक्त होकर के रहना ये भी नित्य है। कभी भगवान से भी अलग हो ही नहीं सकता है, अव्यय है। लेकिन जिस प्रकार उस भगवान के साथ जीव का नित्य योग है, नित्य संबंध है, जैसे भैया एक पतिव्रता स्त्री, उसको पति का होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो पति का है। जब उसका विवाह हो गया तभी तो वो पतिव्रता स्त्री हुई। तो वे पति का है, तो पति का होने के लिए उसको कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। बोलते ऐसे ही जीवात्मा उस परमात्मा का है।
भगवान का है, इसलिए भगवान का होने के लिए उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऑलरेडी तुम भगवान के हो, तो फिर भगवान का होने के लिए तुमको इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान के साथ हमारा ये जो नित्य संबंध है, ये जो नित्य योग है, इसको मानना, इसको स्वीकार करना, इसको अनुभव करना और इसके अनुसार अपने जीवन को चालित करना। हरे दासो अहम वासुदेवस्य कम्बाइतो विद्यते, कि मैं भगवान वासुदेव का दास हूं। मैं संसार का दास क्यों होने जाऊं? मैं स्त्री का दास क्यों होने जाऊं? मैं तो भगवान का दास हूं। तो ये जो संबंध है जब प्रगाढ़ हो जाता है उसके हृदय में, तो उसके अनुसार वे नित्य संबंध का अनुभव करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करता है। ये संसार के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संबंध अनित्य है। इसको हम लोगों ने मान लिया है, बनाया है। नित्य संबंध है ना इनके साथ। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इन वस्तुओं के साथ हमने, संसार के इस अनित्य वस्तुओं के साथ हमने जो संबंध मान लिया है, फलस्वरूप ये प्रकृति हमको उनके सेवा में लगा देती है कि जा, माना है तो कर, कर्तव्य कर। ये मानना तो भैया ऐसा है जैसे धूल का एक छोटा से छोटा कण भी इस विशाल पृथ्वी का एक अंश है कि नहीं है? ऐसे ही ये शरीर भी ये विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। यदि इस प्रकार से हम लोग मानते हैं तो वो संसार के लिए होगा, परंतु मैं तो शरीर नहीं हूं। शरीर तो प्रकृति का है, मैं तो आत्मा हूं और मेरा नित्य संबंध उस नित्य प्रभु के साथ है। जब नित्य संबंध नित्य प्रभु के साथ है तो उनके प्रति मेरा नित्य कर्तव्य भी होना चाहिए, जो कर्तव्य भी नित्य है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जो अव्यय है। लेकिन इस जगत के संबंध अनित्य होने के कारण यहाँ का कर्तव्य भी अनित्य है। आज प्रेम मिल रहा है तो उनका स्वार्थ है। आज तुम्हारे पास पैसे है तो तुम्हारे सेवा करेंगे, तुम्हारे पास प्रभाव है तो तुम्हारे पुत्र बहू तुम्हारा व्यवस्था करेंगे। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो वो भी तुमको लेकर के वृद्धा आश्रम में छोड़ करके आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने विवस्वते प्रोक्तवान, ये बात क्यों कहा? बोलते हैं साधकों को लक्ष्य करके कहते हैं कि वैसा सूर्य ये हमेशा चलते रहते हैं, एक जगह में स्थित नहीं है। सूर्य सदा चलते रहते हैं, अर्थात वे, उनके लिए भगवान ने जो निर्दिष्ट कर्म बताया है उसको सूर्यदेव करते हैं कि सबको प्रकाशित करना, सबको प्रफुल्लित करना, लेकिन स्वयं उसमें निर्लिप्त रहना। इसी प्रकार साधक का भी हृदय होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, जैसे परिस्थिति है। लेकिन वे कर्तव्य कर्म यदि योग से संपन्न है, किस प्रकार के योग से? संबंध ज्ञान योग से संपन्न है, तो वही कर्तव्य कर्म उसके लिए साधना है, उसके लिए तपस्या है, उसके लिए भक्ति है। लेकिन वही कर्तव्य कर्म यदि हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वे बंधन का कारण है। शिष्य बनाएंगे बहुत सारे, लोक संग्रह करेंगे बहुत सारे, किस लिए करेंगे?
अपने स्वार्थ के लिए करेंगे कि मुझे जगत पूजेगा, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा। नहीं, आप लोगों को भक्ति योग का शिक्षा अवश्य प्रदान करो, लोक संग्रह अवश्य करो, लेकिन अपने लिए नहीं, उसे अनासक्त होकर के करो, बिल्कुल अनासक्त होकर के। निष्काम रहना है, निर्मम रहना, अनासक्त रहना है, तब जाकर के उसका ये जो भक्ति का योग है, कर्म का योग है, वो वास्तविक रूप में सिद्ध होगा। और जहां तक भगवान सूर्यदेव की बात कहते हैं कि सृष्टि में सूर्य सबके आदि है। जब सृष्टि का रचना हुआ, भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सूर्य पूर्वकल में प्रकट थे। सूर्य चंद्रम असौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयन, बताया है वहां पर कि वे सूर्य सबके आदि है। सूर्य को भगवान ने ये योग का उपदेश दिया था, इमं विवस्वते प्रोक्तम। कौन सी योग की? भक्ति योग की। भक्ति योग इसीलिए है, भले ही वे कर्तव्य कर्म करने के लिए उनको उपदेश दिया था, लेकिन भगवान के निर्देश के अनुसार जो कर्म होता है वो कर्म नहीं रहता है, वो भक्ति हो जाता है। हनुमान जी भगवान राम के इतने बड़े भक्त, परम दयालु, लेकिन वे हनुमान जी को यदि कोई बोले अरे ये तो निर्मम हत्यारा है, दूसरे के घर में आग लगाने वाला है, छोटे छोटे बच्चों को, पशुओं को, सबको जलाने वाला है, आतताई है, बोले तो चलता है? हनुमान जी ने किया ऐसा काम? भैया लंका में आग लगा दिया, कोई गर्भवती स्त्री थी वो जल के मर गई, छोटे छोटे बच्चे जल के मर गए, किसी के घर में पशु बंधे हुए भैंसा वो जल के मर गए। लेकिन हनुमान जी के इस कर्म को, इस कर्तव्य को भक्ति के रूप में वर्णन किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के निमित्त कार्य किया। तो भगवान भी इतना दयालु है कि अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी को आदेश दे दिया कि जाओ जला के आ जाओ। विचार करो। बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ऐसे दुष्कृति संपन्न व्यक्तियों को साथ देने वाला भी असुर ही है, इसलिए वे भी दंड के अधिकारी है। और वो सब विचार शास्त्र में यदि नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हनुमान जी राम जी के वचन के अनुसार, राम जी के प्रति उनका कैसा कर्तव्य बुद्धि था, कैसा युक्त थे वे राम जी के वचनों से, कि वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। अरे भाई तुम तो साधु हो, ऐसा मत करो। क्या बोला है? क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भगवान का या भगवान के भक्तों को द्वेष करने वाला व्यक्ति है, वहां अवश्य अपने क्रोध को प्रकाशित करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, भले ही ये शत्रु है, साधक के लिए परम शत्रु है, लेकिन इस काम, क्रोध, लोभ, मोह को एक साधक किस प्रकार के, कैसे स्थान में उसको उपयोग करता है, उसको हम लोग सुबह जो शुरू किया प्रेम भक्ति चंद्रिका में, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उनका त्रिपदी में है, उसको सुबह हम लोग विस्तार से सुनेंगे। तो भगवान आदि गुरु है। सबसे पहले उन्होंने ये ज्ञान विवस्वान को प्रदान किया था, इसलिए भगवान के द्वारा ये योग ज्ञान प्रदत्त होने के कारण, योग मतलब ये अष्टांग योग नहीं, हठ योग नहीं,
योग का मतलब होता है युक्त होना, भगवान के साथ संबंधित होना, उस संबंध में अपने आप को जोड़ के रखना, यही योग है। इसलिए ये योग भी अनादि है। तो भगवान कहते कि अर्जुन, मैं तुमको जो कर्मयोग की बात बता रहा हूं वो आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जो योग सृष्टि के आदि में अर्थात नित्य से सदा से है, वही योग की बात मैं तुमको बता रहा हूं। तो भगवान ने सृष्टि के आदि में ये योग की शिक्षा सूर्यदेव को कर्मयोग की शिक्षा क्यों प्रदान किया, प्रश्न भी हो सकता है। तो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग की वास्तविक अधिकारी जान करके उनको सबसे पहले ये योग का उपदेश दिया था। क्योंकि सूर्यदेव यदि अपना कर्तव्य नहीं करते तो सृष्टि रचना का भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसी को उपदेश दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया था। उपदेश का तात्पर्य ये है कि भैया आप कैसे जीवन यापन करोगे, आपका कर्तव्य क्या, ज्ञान कैसे होगा, ये उपदेश है। इसलिए सृष्टि में सबसे पहले सृजक की उत्पत्ति होता है, फिर सूर्य से ये समस्त लोगों की उत्पन्न होता है। ये नई बात बता रहे हो बाबा आप, तो हमने से तो सुना कि ब्रह्मा जी सृष्टि के पिता है, वे सृष्टि करता है। आप बता रहे हो सूर्य सृष्टि के आदि है। बोलते ये सृष्टि ब्रह्मा जी का सृष्टि है, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले सूर्यदेव उत्पन्न होते हैं। इसलिए सूर्यदेव सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति है और सूर्य से ही सभी लोगों का उत्पन्न हुआ है। इसलिए सबको उत्पन्न करने वाले उस सूर्य को भगवान ने सबसे पहले कर्तव्य कर्म योग का शिक्षा प्रदान किया, और उसी परंपरा से ये योग हम लोगों तक अभी सुलभ हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसलिए ना सविता सकल ग्रहाणाम बोलते हैं ना, सूर्य देव को सविता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि सविता मतलब जो उत्पन्न करने वाला है। सूर्य देव से ही सभी सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। सविता सकल ग्रहाणाम, इसलिए वहां सूर्य देव को वे योग की शिक्षा प्राप्त हुआ। और सूर्यदेव को तो भैया ये समस्त संसार के नेत्र के रूप में भी वर्णन किया गया है। सूर्यदेव से ही सभी को ज्ञान प्राप्त होता है, और उनके उदित होते ही ये समस्त जीव जगत जागृत होते हैं और सब अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते लग जाते हैं। इसलिए सूर्य से ही मनुष्यों में ये जो कर्तव्य परायणता आती है, नहीं तो मनुष्य सोता रहता है। सूर्य यदि उदित ना होते, उसको उसके कर्तव्य का ज्ञान नहीं कराते, भान नहीं कराते, तो आदमी सोता रहता। आज भी जो लोग सूर्य देव के रश्मि से विहीन होकर के ऐसी चला करके सोते हैं, भैया देखो 9-9 10-10 बजे तो सोते रहते, क्योंकि उनको पता नहीं चलता सूर्यदेव उदय हुआ कि नहीं हुआ है। लेकिन गांव के लोग देखो, सूर्यदेव उदय होने से 1.5-2 घंटा पहले उठ जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव उदय होने के समय में यदि कोई व्यक्ति सोता रहता है तो उसके भाग्य भी उसके साथ सो जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय में भी जो व्यक्ति सोता है उसका उदय हुआ भाग्य पुनः अस्त हो जाता है।
इसलिए सूर्यदेव जागृत होते ही सभी प्राणी जागृत हो जाते हैं और सब अपने अपने कर्तव्य कर्म में लग जाते हैं। इसलिए सूर्य को संपूर्ण जगत के आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। सूर्य आत्मा जगत तथास्तु सच्च, कि सूर्य तमाम जगत के आत्मा सदृश है। इसलिए सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा उनके उस किरणों के माध्यम से तमाम प्राणियों को वे उपदेश वे ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए सूर्यदेव जब उदय होते हैं उस समय वो ज्ञान, वे योग का ज्ञान प्रकृष्ट रूप से प्रतिफलित होता है। इसलिए सूर्य उदय के समय में ऐसे खुले आकाश के नीचे में जाओ, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य का दर्शन करो, सूर्य का प्रार्थना करो। किस दृष्टि से? कि ये भगवान का चक्षु है। यदि भगवान के चक्षु में अब आना चाहते हो तो उन सूर्यदेव का प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका स्तव करना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते अरे हम तो ठाकुर जी का सेवक है, हम सूर्यदेव का क्यों प्रणाम करने जाएंगे। लेकिन भगवान कहते कि प्रभास्मि स्वसी सूर्य यो हो, वे चंद्र और सूर्य मेरे दोनों आंख है, मेरे दोनों चक्षु है। इसलिए भगवान ने सूर्यदेव को पहले ये कर्मयोग की उपदेश प्रदान करते हैं। वास्तव में अगर विचार करें तो नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश देना, ये जगत नाटक वैभवम, उस जगत में नाट करने वाले भगवान का लीला समझनी चाहिए, जो कि संसार के हित के लिए ही इस प्रकार करते हैं। जिस प्रकार अर्जुन, वे तो भैया महाज्ञानी थे, वे नर ऋषि के अवतार थे, नर नारायण कहते हैं ना। नारायण स्वयं भगवान बद्रीनाथ है, बद्री विशाल है, और वहीं पर सामने नर पर्वत है, वे नर ऋषि के अवतार है। लेकिन केवल लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश देने का आवश्यकता पड़ा भगवान को, नहीं तो अर्जुन को जो नर ऋषि है उनको उपदेश की क्या आवश्यकता थी। ठीक उसी प्रकार भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी उन्होंने सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप ये संसार का उपकार हुआ, महान उपकार होता है और होता रहेगा जब तक सूर्य उदित होता रहेगा। इसलिए वहां भगवान कहते हैं विवत्स्वान मन विप्राह मनोर इक्ष्वा कबे अब्रवीत। ये जो कर्मयोग की शिक्षा भगवान ने सूर्यदेव को प्रदान किया, वास्तव में ये गृहस्थों के लिए एक खास विद्या है। क्यों? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे मुख्य माना गया है। क्यों बताओ? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ना हो तो ना ब्रह्मचारी होगा ना सन्यासी होगा। इन गृहस्थ आश्रम से ही दूसरे आश्रम बनते भी है और पलते भी है। इसलिए मनुष्य अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भगवान के साथ युक्त रहता है तो उसी से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसको अपने आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थी या सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं पड़ता। भगवान के प्राप्ति करने के लिए आश्रम बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ता उसके लिए। देखो ना, भगवान ने सूर्य को, मनु को, इक्ष्वाकु को, ये सब राजाओं को तो उन्होंने ये कर्मयोग की शिक्षा प्रदान किया था और उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण करके कामनाओं से रहित हो करके परमात्मा को प्राप्त किया है। अरे स्वयं भगवान भी तो गृहस्थ थे ना, छोटे मोटे गृहस्थ नहीं। 16,108 रानियों के पति थे
और अर्जुन भी तो गृहस्थ थे। इसलिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये संसार के तमाम राजाओं को, विशेष रूप से धर्मात्माओं को, राजर्षियों को, उन गृहस्थों को ये उपदेश करते हैं, सावधान करते हैं। क्या कि भैया तुम लोग यदि अपने घर के इस विद्या को, इस कर्मयोग को, जो कि भक्ति योग में आवृत्त होकर के पालन नहीं करते हो, तो फिर परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते? इसलिए सावधान करते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए उसको भगवान का उपदेश मान करके, वेद विहित कर्मों में निष्ठित होकर के आप घर में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुमको दूसरे जगह कोई जाने की जरूरत नहीं है। क्या गलत बोल रहा हूं? भले ही भगवान आगे जाकर के बोले सर्वधर्मान परित्यज्य में कम सुन, भले ही भले है, लेकिन गृहस्थ होने पर भी अर्जुन को जो कर्तव्य था, क्या कर्तव्य था भाई? वो गांडीवधारी है, महान योद्धा है, क्षत्रिय है। युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। और जब भगवान स्वयं उनको आदेश देते हैं कि अर्जुन इस युद्ध के माध्यम से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अर्जुन ने अपने धर्म को छोड़ करके क्या कहा कि भगवान मैं भीख मांग के खा लूंगा 2-4 रोटी, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन मारेगा? अपने गुरुजनों को, अपने पितृजनों को, अपने परिवारीजनों को कौन मारेगा? मेरे को इस युद्ध में प्रवृत्त मत कराओ, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, भीख मांग करके अपना कर चला लूंगा मैं। क्यों कहा? अर्जुन समझते थे कि गृहस्थ आश्रम में रहने से, गृहस्थ का कर्तव्य करने से ये सब झमेला है, इसलिए सब छोड़ छाड़ करके हम बाबा जी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। अर्थात गृहस्थ आश्रम को वे छोटा समझते हैं और सन्यास आश्रम को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया कि अर्जुन देखो, तुम कोई छोटे मोटे गृहस्थ नहीं हो, राजघराने के गृहस्थ हो हैं। और तुम्हारे राजघराने में एक खास विद्या यही है कि सब अपने अपने कर्तव्य कर्म को पालन किया है। और तुम्हारे इस राजघराने में आज तक जितने भी राजर्षि हुए, एक राजा के कर्तव्य को पालन करते हुए सब लोगों ने मुझे ही प्राप्त किया है। इसलिए तुम्हारे लिए तो श्रेयस्कर यही है कि तुम युद्ध करो। मैं तुमको जो बोलता हूं तुम वही करो। सन्यासी के द्वारा जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, बोलते हैं वही तत्व एक कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में रह करके भी बड़े सावधानी पूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो कर्मयोग जो है ना, ये गृहस्थ लोगों के मुख्य विद्या है। पर सन्यास और अन्य जितने भी आश्रम है, वे लोग भी इस योग को पालन करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं कि जो कुछ को यत् करोसि यत् जुहोसि यत् ददासि यत् तपसि तत् कुरुष्व मदर्पणम। अरे जो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, जिसके पास कुछ रहा ही नहीं, फिर वो किसको त्याग करेगा? भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले तो बोल दिया कि सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। जब तुमको अर्पण कर दिया सब कुछ, फिर बाद में क्यों बोलते हो सब धर्म को त्याग कर दो? एक्चुअली क्या है, जिसके मन में ये अभिमान रहता है कि मैं साधक हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं ब्रह्मविद हूं, मैं धनी हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रतिष्ठावान हूं, इस प्रकार के भान यदि थोड़ा सा भी साधक में रहता है तो भी वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ठीक है, यदि तुम भाव सोचते भी हो कि तुम्हारे पास है, तुम्हारा है, तुम वो सब कुछ मुझे अर्पण कर दो।
इतना सूक्ष्म से बताया कि जो ब्रह्मविद है, ठीक है, जो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर चुका है, वो तो भैया परिपूर्ण रूप से निर्लिप्त है। शरीर से, शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से निर्लिप्त है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अभिमान रहता है। क्या? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। हैं? अहम निर्लिप्तो अस्मि, मैं निर्लिप्त हूं। बोलते ये थोड़े से अभिमान अगर रहता है तो उसी से वो महान प्राप्ति से चूक जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद ये अभिमान को छोड़ना भी बड़ा कठिन है। हम लोग सोचते हैं किसी मठ का इंचार्ज बन जाते हैं या 2-4 शिष्य बना लेते हैं तो सोचते हैं हमसे बड़ा, हमसे श्रेष्ठ, हमसे उत्तम कोई नहीं है। लेकिन भगवान कहां तक बताए? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नो सोचते न कांक्षति शमः सर्वेत भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। वहां भगवान के भक्ति लाभ करने का बात डायरेक्टली भगवान बताते हैं, लेकिन उसमें भी यदि ये अभिमान रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मो अहम अस्मि, थोड़ी सी भी एक कण भी ऐसा अभिमान रहता है तो वो महान प्राप्ति से दूर चला जाता है। इसीलिए विद्या में श्रेष्ठ जो होता है ना, और जो प्रभावशाली राइटर होता है, उसका बुक्स देखने में, पढ़ने में स्वाभाविक रूप से एक महिमा प्रकट होती है। होती कि नहीं होती है? हमारे गौड़ीय गोस्वामी गण हुए, यदि हम बोलते अरे रूप गोस्वामी जी के रचित है, विश्वनाथ चक्रवर्ती का टीका है, फिर तो भैया पढ़ना ही है। क्योंकि उनके विद्या की श्रेष्ठता और ऐसे जो प्रभावशाली पुरुष, उनका नाम लेने मात्र से ही उस विद्या की महिमा प्रकट हो जाती है, उस विद्या के प्रभाव हमारे हृदय में अपने आप आ जाती है, और दूसरे लोग भी वैसे करने के लिए, वैसे प्राप्त करने के लिए, वैसे पढ़ने के लिए उत्साहित भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों के हृदय में भी संसारिक जगत की महत्व, विशेष रूप से पदार्थों की महत्व है, उन पर पैसे वालों की प्रभाव पड़ेगा है? जिसके हृदय में भक्ति का महत्व है, वो भक्तिमान भक्त का प्रभाव पड़ेगा है? बोलते हैं ना, कामुकम पश्यति कामनीमय जगत, लुब्धा पश्यति कनकमयम जगत। जो खामी व्यक्ति है उसको सारी जगत में कामनी ही दिखते हैं, जो लोभी व्यक्ति है उसको सब जगह में गांधी ही दिखता है ना? गांधी, पैसा, सोना दिखता है, कनक दिखता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों के प्रति आकृष्ट है, उनको ऐसे ऐश्वर्यशाली राजाओं का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए भगवान के सृष्टि में सबसे पहले भगवान ने सूर्य का, उसके बाद मनु का, उसके बाद इक्ष्वाकु का, इन सब राजाओं को नाम ले लेकर के भगवान मनु इक्ष्वाकवि अब्रवीत। अरे भगवान ने सूर्यदेव को वो ज्ञान प्रदान किया, मनु महाराज को प्रदान किया, इक्ष्वाकु को प्रदान किया, तो उसी इक्ष्वाकु वंश में युधिष्ठिर महाराज आए और अभी परीक्षित महाराज आए हैं? इसलिए परीक्षित महाराज जब उसी वंश में है तो उनके महिमा को श्रवण करना, उनके कीर्ति को श्रवण करना, उनके चरित्र को श्रवण करने के लिए स्वाभाविक रूप से एक उत्साह हमारे हृदय में जागृत हो रहा है। भले क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस परम पराक्रम से उस राजर्षि के पद को प्राप्त हुए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अपने पौत्र परीक्षित महाराज के ऐसे शुभ लक्षण से युक्त गुणों को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं।
कि भगवान रामचंद्र जैसा ये प्रतिज्ञावान होंगे, स्थिर होंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। तो परीक्षित महाराज के इस दिव्य चरित्र को हम लोग आगे से फिर कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।